बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक हैसी किचन। आज मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। केक बहुत जल्दी से आप इस केक को बना सकते हैं, तो बिगिनर्स भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टूटी फ्रूटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसी टूटी फ्रूटी से आप ये केक बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने केक बनाने के लिए 2 अंडे लिए हैं। अंडों की सफ़ेदी जो है वो मैंने अलग कर देनी है और जर्दियाँ जो है वो मैंने अलग कर देनी है। मतलब आपने सफ़ेदियों को जो है वो अलग फेंटना है और बाकी जो हम जर्दियाँ अभी हमें पहले चाहिए होंगी, सफ़ेदियों को हम करके अलग से तो साइड पे कर देंगे। अब दोनों चीज़ों को मैंने अलग कर दिया है। अब जर्दियाँ जो हैं वो पहले हम लेंगे और साथ इसमें आधा कप जो है मैंने चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी डाली और इसको छान लिया है ताकि कोई इसमें लम्स ना रह जाएं। जैसे पड़ी पड़ी चीनी में थोड़े हो जाते हैं, तो बस इस वजह से ये देखिए मैंने कर लिया, इसको स्ट्रेन कर लिया है। और उसके बाद में इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, जैसे स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आएगी और अंडे की भी जो स्मेल होती है ख़त्म हो जाती है। हाफ़ कप भी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, यानी कि चीनी और दूध मैंने दोनों हाफ़ कप डाले हैं। और 1/4 कप जो है मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं आप उसमें डाल लें। अब ये साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ ताकि कलर जो है केक का वो अच्छा सा आ जाए। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने मिक्स करनी है, बीटर से करनी है। अगर आप हैंड विस्क से करना चाहते हैं तो आप उससे कर लें। अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका जो मटेरियल है फ्लफ़ी सा हो जाए। अच्छी तरह अंडों की जो है फेंटे जाएँ, दूध अंडे सब चीज़ें जो हैं इनकी। मैं इसको 4 से 5 मिनट तकरीबन इसको फेंटूँगी। तो अब ये है हमारा मटेरियल जो है अच्छी तरह फेंट गया है। तो जो फिर मैंने सफ़ेदियाँ अलग करके रखी थी ना, इनको मैंने फेंटना है। तो इसको भी मैंने इस तरह फेंटना है कि इसकी पीक्स बन जाएँ। जब सफ़ेदियाँ हमारी अच्छी से देखिए फेंट गई हैं, इसके पीक्स बन रहे हैं। गर्मी है तो थोड़े से पीक्स जो हैं वो उस तरह नहीं हो रहे हैं। तो साथ ही मैंने इसमें ना जो मटेरियल तैयार करके रखा था जर्दी का और सारी जो चीज़ें मिक्स की थी अंडा वगैरह, तो उसको मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा मैंने ब्लेंडर से 1 मिनट इसको बीट किया है। और जब ये सारा मटेरियल हमारा हो गया है लिक्विड मटेरियल तैयार, तो इसमें मैंने 1 कप जो है वो मैदा डालूँगी और 1 ही टेबल स्पून जो है भर के मैं इसमें बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही, बेकिंग पाउडर। और इसको भी मैं अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि इसके जो इसमें भी कोई ताकि लम्स ना रहें। अच्छी तरह से बस इसको छानना है और फिर इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है ताकि मैदा का जो सारा मटेरियल है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा बन जाए। क्योंकि लिक्विड मटेरियल को हमने अच्छी तरह से उसमें एयर की थी, मतलब उसको इतना ज़्यादा फेंटा था कि उसमें एयर अच्छी सी पैदा हो जाए ताकि जब केक बनाएं तो वो अच्छा फूला हुआ बने। तो जस्ट अब मैदा भी हमारा मिक्स हो चुका है। तो ये जो टूटी फ्रूटीज़ हैं ये अब मैं लूँगी, इसी का केक हमने बनाना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है मैदा डस्ट करूँगी और इसको भी फोल्ड कर लूँगी। मैदा में हम इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि जो टूटी फ्रूटीज़ हैं वो नीचे ही ना बैठ जाएं, तो वो पूरे केक में सारी जगह पे अच्छे से फैल जाएं। तो इस वजह से हम अगर लगाते हैं, अगर हम वैसे ही लगाएंगे तो या तो वो नीचे बैठ जाती हैं और वो फिर केक में अच्छी भी नहीं लगती हैं, खूबसूरती भी नहीं आती है। इस तरह अगर आप डस्ट करेंगे मैदे को तो बहुत अच्छी लगेंगी, दिखने में भी सारी जगह पे फैल जाएंगी। तो बस अब हम जो है सारा मटेरियल हमारा केक का तैयार है, तो मैं इसमें ये टूटी फ्रूटी वाला मटेरियल भी डाल दूँगी। हाँ जी, अब ये सारी देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। और बस जब ये बनेगा तो तब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस अच्छी तरह से हमने इसको मटेरियल में मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी जो है अंदर मिक्स हो जाए। और कोई ड्राई फ्रूट इसमें आप डाल सकते हैं। मैं थोड़े से बादाम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो सिंपल आप टूटी फ्रूटी से भी बना सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको जो है पैन को वो भी ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर भी लगा दिया है। तो सारा मिक्सचर जो है केक मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका कलर भी और मटेरियल जो है वो भी कितना फ्लफ़ी सा बना हुआ है। तो बस अब इसको हमने थोड़ा सा टैप करना है और इसको ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। थोड़े से मैंने गार्निश कर दिए थे इसमें नट्स और टूटी फ्रूटी ताकि दिखने में भी अच्छी। और केक की तकरीबन हमारी तैयारी हो चुकी है। तो अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ था, तो मैंने अवन को में रख दिया केक बेक होने के लिए
35 टू 40 मिनट्स लगे हैं तकरीबन हमें केक बेक होने में। तो ये देखें हमारा केक जो बेक हो गया है, तो दिखने में ऊपर से तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और नीचे से भी आप ये देखें कितना ब्राउन और बहुत परफेक्ट ये केक बना था। बहुत आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। सब इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये टूटी फ्रूटी की रेसिपी कैसी लगी। और देखें कितना माशाल्लाह इतना सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी सा केक ये बना है कि मज़ा आ गया इस केक को खा के। और आपको भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान रेसिपी है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।